जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा है साउथहैम्पटन के मैदान पर, जहां आमने सामने है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की टीम। चौथे दिन के हाल के बारे में बताएंगे अपनी इस वीडियो में, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों लेकर हाजिर रहते हैं आप सभी के लिए। आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से पहला दिन बारिश की वजह से पूरे दिन मैच नहीं हो सका, यहाँ तक कि टॉस भी नहीं हो पाया था। दूसरे दिन सिर्फ 64 ओवर तक का ही खेल हमें देखने को मिला। 64वें ओवर की चौथी गेंद तक टीम इंडिया एक अच्छे स्कोर पर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो वो भी बारिश की वजह से थोड़ा लेट शुरू हुआ था, जहां पर 3 बजे खेल शुरू होने का समय था। बल्कि पिछले दिन को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही थी कि दिन में 90 ओवर की जगह 98 ओवर का खेल हो सकता है, लेकिन यहां पर दोस्तों दूसरे दिन भी करीब करीब 77 ओवर का खेल ही हो पाया था, जिसकी वजह से टोटल 141 ओवर और एक गेंद का अभी तक मैच हो सका है। कहा जाता है दोस्तों कि टेस्ट में करीब 450 ओवर फेंके जाने रहते हैं, जो नियम के अनुसार है। वो 4 से 50 ओवर में दोस्तों पहले भी टीम जीत या हार सकती है या ड्रॉ की तरफ मैच जा सकता है, लेकिन 450 ओवर नियमित रूप से फिक्स रहते हैं और अभी तक सिर्फ 141 ओवर ही हुए हैं। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर उसके बाद भी बहुत सारे ओवर बचते हैं, तो ये निराश कर देने वाला एक पल है सभी फैंस की निगाहों में। आप सभी को बता दें दोस्तों कि ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। इसके पीछे का बड़ा रीज़न कराए जाने का दोस्तों ये था कि टेस्ट क्रिकेट से लोगों का धीरे धीरे रोमांच और एक्साइटमेंट खत्म हो रही थी। इसी रोमांच और एक्साइटमेंट को पैदा करने के लिए आईसीसी ने यह फैसला लिया था कि एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब आयोजित करते हैं। हर साल हम प्राइज मनी तो देते ही हैं और इसी के साथ साथ वो जो गदा जैसी ट्रॉफी देखने को मिलती है वो भी मिलती है टीमों को, जो पिछले कई सालों से टीम इंडिया लगातार जीत रही है, क्योंकि तब वो फैसला बड़ी आसानी से ले लिया जाता था कि जो भी टीम टेस्ट रैंकिंग में अप्रैल के महीने तक नंबर 1 पर बरकरार रहेगी उसको वो ट्रॉफी और वो इनामी राशि मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ अलग ट्विस्ट लाने के लिए आईसीसी ने यह बड़ा फैसला किया कि इनके बीच एक टूर्नामेंट कराया जाए, जो इस टूर्नामेंट में आगे 2 नंबर पर रहेगा। उन दोनों टीमों के बीच एक फाइनल मुकाबला होगा और इस फाइनल मुकाबले में जो जीतेगा उसको करीब 12 करोड़ रुपए जितनी राशि और वो साथ ही साथ ट्रॉफी मिलेगी। तो ये एक अलग सीरीज़ थी दोस्तों। सबकी नज़रों में टेस्ट क्रिकेट भी बाकी टूर्नामेंट की तरह काफ़ी बहाने लगा था। अगर आप देखेंगे तो टीवी पर वॉचिंग्स और जो टीआरपीस देखी जाती है उसके मुकाबले में करीब आधी हो जाती है जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले के जुड़ने के बाद से ही फैंस का रोमांच अलग ही लेवल पर था। सभी बहुत एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे, लेकिन पहले फाइनल मुकाबले में जिस प्रकार से बारिश ने दस्तक दी है और आईसीसी का बड़ा फैसला था कि मानसून के मौसम में दोस्तों इंग्लैंड के मैदानों पर मैच कराए जाएंगे, जिसकी वजह से फैंस बहुत निराश हैं। जमकर आईसीसी को गालियां बरसा रहे हैं उनके सोशल मीडिया पेजेस पर कि सारा मजा किरकिरा कर दिया, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कोहली के फैंस भी निराश होंगे। टीम बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही थी टीम इंडिया, और बहुत अच्छे चांसेस थे कि पहली बार आईसीसी की ट्रॉफी जीतती, वो भी कोहली की कप्तानी में। तो फैंस को दोस्तों निराशा ही हाथ लगी है, चाहे कोई भी इंटेंशन नहीं हो आईसीसी की इस टेस्ट क्रिकेट में रोमांच उमाड़ने की, लेकिन वो रोमांच नहीं उमड़ा, बल्कि साउथहैम्पटन के मैदान का नाम सुनते ही अब फैंस को गुस्सा जरूर आएगा आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसा रहा था आईसीसी में अभी तक का इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का सफ़र, जिसकी वजह से इस मुकाम पर आकर आज दोनों टीमें खड़ी हैं। तो आप सभी को बताते हैं कुछ बड़ी जानकारियां जो इस टूर्नामेंट से जुड़ी सामने आई है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे जो छठे दिन अब मैच होगा दोस्तों, यानी कि जो रिजर्व डे के दिन मैच होगा उसमें कैसे जो मैच देखने आते हैं दर्शक उनसे कम पैसे वसूले जाएंगे टिकट के नाम पर, वो जानकारी भी आप सभी को देंगे दोस्तों। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो अब बात करते हैं पहले WTC के फाइनल तक का पहुंचने के लिए भारत का सफ़र कैसा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम ने करीब करीब 6 देशों से टूर्नामेंट किया था। पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ इनका टेस्ट का टूर्नामेंट हुआ था, जहां पर वेस्ट इंडीज़ को उसके घर में 2-0 से हराया था। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को उनके घरेलू मैदानों पर 3-0 से हराया था। फिर उसके बाद बांग्लादेश के साथ इनकी सीरीज़ हुई, जहां पर 2-0 से शिकस्त दी थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ विदेशी श्रृंखला हुई थी, जहां पर 0-2 से टीम इंडिया हारी थी। एकमात्र ऐसी टीम थी जिससे न्यूजीलैंड के सामने टीम इंडिया हारी थी इस पूरी 2019 से चली आ रही सीरीज़ के दौरान। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उसके घर पर ही हराकर 2-1 से हराकर बड़ी जीत दर्ज करी थी। और जब भारतीय मैदानों पर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मुकाबला हुआ तो वहां पर 3-1 से जीतकर टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर तय किया। और वहीं दूसरी तरफ नजर डालें दोस्तों WTC के सफर तक में न्यूजीलैंड का बड़ी भूमिका रही, क्योंकि श्रीलंका के साथ उसके घर में 1-1 से मैच ड्रॉ रहा था। ऑस्ट्रेलिया से उसकी जमीन पर 0-3 से हारे थे, लेकिन उसके बाद भारत को घरेलू सीरीज में 2-0 से मात दी और विंडीज को घरेलू मैदान पर 2-0 से हराया।
पाकिस्तान को अपनी सरजमी पर 2-0 से हराया और बांग्लादेश के साथ 2 मैचों की सीरीज़ रद्द हो गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बनाई। तो ये रहा था इनका सफ़र। अब आपको दोस्तों नज़र दौड़वाते हैं एक पल के लिए टिकट्स पर, यानी कि जो टिकट्स की प्राइस है, जिसकी वजह से दोस्तों फैंस तो बहुत निराश हैं। हम सब तो चलिए एक बारी को अपने घर से बैठ के अपने अपने मोबाइल फ़ोन से इस मैच का लुत्फ़ उठा लेते हैं। अगर बारिश होती है तो टीवी सेट बंद कर देते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन एक कोने में रख के चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन अगर जो दर्शक मैदान पर पहुँचते हैं उनका एक्साइटमेंट लेवल देखने लायक होता है। बारिश की वजह से भी दोस्तों वो काफ़ी निराश हुए, लेकिन उन्होंने अपना ही एंटरटेनमेंट करा। भारतीय फैंस तो दोस्तों आप जानते हैं ढोल ताशों के साथ पहुँच जाते हैं मैदानों पर, चाहे दुनिया के किसी भी स्टेडियम में मैच हो, लेकिन भारतीय फैंस आपको मिल ही जाते हैं। तो कुछ ऐसे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के मैदान पर हमें देखने को मिला। चौथे दिन भी लगातार बारिश हुई, कोई आसार नहीं दिखे मैच के, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों बहुत सारे दर्शक मैदान पर बने हुए थे और अपने ही ढोल ताशों के साथ एंजॉयमेंट करके घर वापस आ गए। लेकिन मैच देखने को नहीं मिला, इसकी निराशा उन्हें जरूर रही होगी। तो चलिए एक नज़र अब टिकटों पर भी डालते हैं। WTC के फाइनल के लिए टिकटों को 3 फॉर्मेट्स में रखा गया, यानी कि 3 श्रेणी में रखा गया है, जिसमें पहला है 150 GBP यानी कि लगभग 15,444 रुपये, और 100 GBP यानी कि 10,296 रुपये, और 75 GBP यानी कि 7,722 रुपये शामिल है। छठे दिन के खेल के लिए दोस्तों अब इनमें से कौन सा GBP लागू किया जाएगा, इस पर निगरानी दौड़ाएंगे, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो रखा है, बारिश की वजह से फैंस का सारा पैसा डूब जाता है, जिसे कहते हैं पैसा वसूल खेल, वो उन्हें नहीं देखने को मिल रहा। तो खबरें ये सामने आई कि छठे दिन के खेल के लिए तय किए दाम यानी कि 100 GBP 10,296 रुपये, और 75 GBP यानी कि 7,722 रुपये, और 50 GBP यानी कि 5,148 रुपये तक रखे जाएंगे। यानी कि 15,000 वाला रेट 10,000 में कर दिया जाएगा, और जो 10,000 वाला रेट है उसको 7,000 के करीब लिया जाएगा, और जो 10,000 के करीब 7,000 के करीब रेट वाला है उसको 5,000 तक कर दिया जाएगा। यानी कि करीब 2,000 से ज़्यादा का इन सभी को थोड़ा बहुत यहाँ पर भरपाई करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन बहुत सी टिकटें बिकी, बहुत से दर्शक मैदान पर आए, लेकिन मैच का लुत्फ सही से नहीं उठा पाए। अभी तक सिर्फ 141 ओवर ही हो पाए दोस्तों 450 ओवर में से। अगर इनको माइनस करके देखा जाए, आपको आंकड़ा बताएं, तो अब भी 309 ओवर बचे हैं, और सिर्फ खेल के लिए बचा है एक आखिरी दिन जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ कही जाती है, उसके अलावा बचा है एक रिजर्व डे। तो क्या 309 ओवर 2 दिन के अंदर फेंके जा सकते हैं? किसी भी कीमत पर नहीं दोस्तों, क्योंकि एक ओवर में कोई सा भी गेंदबाज इतने सारे ओवर फेंकने के लिए आगे आएगा ही नहीं। सबकी कमर टूट जाएगी, सब पसीनों से लथपथ हो जाएंगे, चाहे कितना भी उनको ब्रेक दे दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न सामने आ रहा है दोस्तों कि ICC का ये WTC का फाइनल अब ड्रॉ की स्थिति में नज़र आ रहा है। तो चलिए कुछ और बातें भी आपको इससे जुड़ी बता देते हैं कि मैच अगर बारिश के कारण धुल गया है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। यानी कि एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, इस बात का गम सभी को है, लेकिन यहाँ पर 2 दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं। दोस्तों वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा जानकारी हम देना चाहते हैं। अगर वैसे मैच का नतीजा नहीं निकलता है तो दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा, लेकिन ये शायद ही कोई चाहता हो, क्योंकि तकरीबन 2 साल से जो चैंपियनशिप चल रही थी उसका फाइनल इस तरह से धुल जाए, ये नहीं हो सकता। तो भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और उनके पूर्व साथी मदन लाल ने कहा है इसके लिए ICC को कुछ जरूर सोचना चाहिए और संयुक्त विजेता की जगह कुछ और विकल्प पर ध्यान देना चाहिए। गावस्कर ने मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा कि यहाँ पर जो इंग्लैंड के लोग हैं जो मौसम को अच्छे से जानते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आज का दिन तो लगभग धुल ही गया है, क्योंकि मैच होने की कोई संभावना नहीं है। चौथे दिन की बात कही गई, अब 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में 3 पारियां होना मुझे मुश्किल लग रहा है, ऐसा गावस्कर का कहना है। हाँ, अगर दोनों टीमें खराब बल्लेबाजी करें तो ऐसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नहीं होगा और ट्रॉफी शेयर की जाएंगी। आप फुटबॉल में देखिए, वहाँ पेनाल्टी शूट आउट होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तभी आपको विजेता मिलता है। टेनिस में भी देखिए 5 सेट होते हैं, टाई ब्रेकर होता है, तो विजेता तो मिल ही जाता है। टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, या ड्रॉ हो या ऐसा ना हो। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये मैच ड्रॉ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए जिससे एक विजेता मिले। हमने विश्व कप में देखा था, जिसने ज़्यादा बाउंड्रीज मारी थी उसको विजेता घोषित कर दिया गया था। उसके बाद से ही ICC पर करोड़ों क्रिकेट प्रेमी भड़के थे, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट सीमित है, उसको सोच समझकर इस पर फैसला लेना होगा, क्योंकि पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला अगर इस नतीजे पर आएगा तो अगले फाइनल में कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब महामारी की वजह से ही प्रतिशत प्रणाली आई है, पहले अंक प्रणाली थी। शुरुआत में गोल पोस्ट कहीं और था और फिर कहीं और, ऐसा नहीं होता। ये सब समझकर आपको फैसला लेना चाहिए। तो एक साथी ने कहा, मदन लाल जो हैं उन्होंने कहा कि यह मैच दोबारा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों,
फाइनल दोबारा मैच होना चाहिए। आप इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? उन्होंने कहा कि मेरा विचार में इसे दोबारा शुरू होना चाहिए, क्योंकि WTC का फाइनल अगर लॉर्ड्स में होता, मेलबर्न में होता या कोलकाता में होता तो इसका मज़ा कुछ और ही होता। मेरे विचार में अगर मैच धुल जाता है तो उसे दोबारा कराया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रॉफी उसे मिलनी चाहिए जो जीत का हकदार है। इसमें यह नहीं कि उसने ज़्यादा विकेट लिए या उसने ज़्यादा रन बनाए या उनका औसत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि अभी ही दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो भारत और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है। अगर भारत में मौसम अच्छा है तो ये मैच दोबारा भारत में क्यों नहीं हो सकता। जीत या हार ये फैसला ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी टेस्ट चैंपियनशिप है, कोई छोटे लेवल पर नहीं है। 144 सालों से दोस्तों टेस्ट चैंपियनशिप का इतिहास रहा है, लेकिन ये पहली बार टूर्नामेंट हो रहा है और पहली बार में 2 टीमें विजेता, ये किसी को भी मंजूर नहीं। ICC के फैसलों को अपने बदलाव करना चाहिए, ये सभी का मानना है। अगर दोबारा मैच शुरू होता है तो इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होगी सिवाय खिलाड़ियों के, क्योंकि उनको दोबारा तैयारियां करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए भी शायद वो मंजूर होंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। तो चौथा दिन भी दोस्तों पूरा बारिश में धुल गया। एक भी समय ऐसा नहीं लगा कि आज मैच हो सकेगा। पहले सेशन 1 तक की खबर सामने आई थी कि बारिश की वजह से मैच टला है, सेशन 1 पूरा धुल जाएगा, उसके बाद मैच शुरू होगा और बाकी के 2 सेशन बड़े ही आराम से होंगे। लेकिन जब दूसरे सेशन को लेकर भी बारिश होती रही तो लंच ब्रेक घोषित कर दिया गया। फिर लंच ब्रेक के बाद उम्मीद थी कि दोबारा मैच शुरू होगा, लेकिन लंच ब्रेक के बाद भी मैच नहीं शुरू हो सका। उसके बाद उम्मीद ये जताई गई कि लास्ट का सेशन चलो हो सकेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओवर उसके बीच कराए जाएँ और मैच का एक नतीजा न्यूजीलैंड के साथ भी, यानी कि फर्स्ट इनिंग उनकी भी यहाँ पर खत्म हो जाए। उसके बाद 2 इनिंग्स जो बचती है वो हो सके अगले 2 दिनों में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। आज का दिन भी बारिश में धुल गया। अब 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में दोस्तों करीब 300 ओवर फेंक पाना किसी भी टीम के बस की बात नहीं। अगर टीम की खराब बल्लेबाजी रही, जल्दी जल्दी आउट हो गए तो वो बात की बात रहेगी, लेकिन न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी फॉर्म में दिख रहे हैं और जो इंडिया टीम के बल्लेबाजों ने पहली पारी में गलती करी थी उसको भी वो दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। तो ये गलती से सीख को यहाँ पर आजमाया जाएगा और दूसरी इनिंग्स में दोनों ही टीमें मजबूत स्थिति में नजर आने वाली हैं। अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों चौथे दिन का हाल कि बारिश की वजह से है सब बेहाल। 5वें दिन का हाल भी दोस्तों बारिश का मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में हम कोई भी जानकारी नहीं देना चाहते। आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में अपडेट जरूर मिल जाएगा। अगर आप अभी देख रहे हैं तो आपको हम मॉर्निंग में जरूर बताएंगे। 22 जून की सुबह जो वीडियो डलेगी उसमें हम आपको जरूर अपडेट देंगे, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। लेकिन अभी हम कोई मौसम का हाल नहीं बताएंगे क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। उससे पहले दोस्तों 1 महीने पहले भी काफ़ी सारे कयास लगाए गए थे कि आज के दिन बारिश होगी और बारिश हुई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक जानकारी आपको ये दे दें कि 116 रनों से न्यूजीलैंड की टीम अभी पिछड़ रही है। उनको 116 रन चाहिए, उसके बाद उनको लीड लेनी होगी। फिर इंडिया टीम की और न्यूजीलैंड टीम की दोनों की इनिंग्स बचती है। कैन विलियमसन 12 रन पर खेल रहे हैं। रोज टेलर अभी खाता नहीं खोले, लेकिन वो भी नाबाद है। 217 रन टीम इंडिया ने पहली पारी में 10 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।